नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्मेजय ने कहा, द्विज महात्मा, सगर के 60,000 वीर और पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे? वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, सगर की 2 रानियां थीं। तब से उनके पाप नष्ट हो गए थे। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री थी और केसनी नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजा की जो छोटी पत्नी थी वह बड़ी ही धर्मात्मा थी। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री थी। उसके समान पृथ्वी पर कोई भी दूसरी स्त्री नहीं थी। जनाधिप और ने उन दोनों को जो वर दिया था उसे सुनो। औरब ने कहा था, दोनों में से कोई एक तपस्विनी रानी तो 60,000 पुत्र मांग ले और एक वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को मांगे। अब जिसे जो वर अच्छा लगता हो वह उस वर को मांग ले। उनमें से एक पुत्र लोभिनी स्त्री ने तो बहुत से शूरवीर पुत्रों को मांग लिया तथा एक ने एक ही वंशधर पुत्र को मांगा। तब मुनि ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वरदान दे दिया। केसनी के सगर से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पंचजन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान राजा था। दूसरी ने बीजों से भरी हुई एक तूमी उत्पन्न की। यह बात प्रसिद्ध है, उस तूबी में तिल के समान 60,000 गर्भ थे, जो समय आने पर उत्पन्न हुए और क्रम से बढ़ने लगे। पिता ने उन गर्भों को घृत से भरे हुए घड़ों में डाल दिया और उनका पोषण करने के लिए एक एक घड़े पर एक एक करके उतनी ही धाइयों को नियुक्त कर दिया। 10 महीने बीतने पर सगर की प्रीति को बढ़ाने वाले बहुत से बच्चे सुखपूर्वक समय अनुसार उत्पन्न होने लगे। राजन, इस प्रकार सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे और पृथ्वीपते वे तूवी के बीजों की तरह तूवी लोकी के मध्य में रखे हुए गर्भों से उत्पन्न हुए थे। भगवान नारायण कपिल देव के तेज में प्रविष्ट हुए राजकुमारों में से एक पंचजन असमंजस नामक राजपुत्र ही राजा हो पाया। पंचजन असमंजस का पुत्र वीरवान अंशुमान हुआ। उसका पुत्र दिलीप हुआ, जो खटवांग नाम से भी प्रसिद्ध है। अनग उसने मुहूर्त भर का मिनट का जीवन पाकर स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आकर सूक्ष्म बुद्धि तथा सत्य ब्रह्म भाव के द्वारा तीनों लोकों को तत्वतः जान लिया था। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। उन प्रभु ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से भूमि पर उतारा था। इंद्र के तुल्य पराक्रमी उन यशस्वी महापुरुष ने गंगा जी को समुद्र तक पहुंचा दिया और उन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया। इसलिए वंश का कीर्तन करने वाले विद्वान गंगा जी को भागीरथ की पुत्री कहते हैं। भागीरथ का पुत्र श्रुत नाम से प्रसिद्ध है। श्रुत का नाभाग नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ। वह सिंधु द्वीप का पिता था। सिंधु द्वीप के अयुताजित नामक वीरवान पुत्र हुआ। अयुताजित के ऋतुपर्ण नाम वाला महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह दिव्य अक्षयधूत विद्या का रैश्वेता राजा नल का सखा तथा बड़ा बलि था। ऋतुपर्ण का पुत्र राजा आर्तुपणि हुआ। उसका पुत्र राजा सुदाश हुआ, जो इंद्र का मित्र था। सुदास के सौदाश नाम का पुत्र हुआ, जो राजा कलमाशपाद और मित्रसेन नाम से भी प्रसिद्ध था। कलमाशपाद के सर्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ और सर्वकर्मा का पुत्र अनरण्य नाम से विख्यात हुआ। नवश्रेष्ठ अनरण्य का पुत्र निग्न हुआ। निग्न के अनमित्र और रघु नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए।
अनमित्र के दुल्ली दो नाम वाला धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दुलिदु के पुत्र दिलीप हुए जो श्री रामचंद्र जी के वृद्ध प्रपितामह थे। दिलीप के रघु नामक महाबाहु पुत्र उत्पन्न हुए। ये रघु अयोध्या में महाबली सम्राट हुए। रघु से अज उत्पन्न हुए, अज से दशरथ हुए तथा दशरथ से धर्मात्मा एवं माँ यशस्वी श्री रामचंद्र प्रकट हुए। श्री राम के कुश नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। कुश के अतिथि नामक पुत्र हुआ और अतिथि के पुत्र का नाम निषद था। निषद का पुत्र नल, नल का पुत्र नव, नव का पुत्र पुंडरीक और पुंडरीक का पुत्र खेमधनवा हुआ। खेमधनवा का पुत्र प्रतापी देवानीक हुआ। देवानीक के अहिनगु नामक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। अहिनगु का पुत्र राजा सुधनवा हुआ और सुधनवा का पुत्र अनल नामक राजा हुआ। अनल के उक्त नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्मात्मा उक्त के पुत्र का नाम वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ के शंख नामक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ जो व्यूसी ताशु के नाम से भी प्रसिद्ध है। शंख का पुत्र पुष्प और पुष्प का पुत्र विद्वान अर्थ सिद्धि था। अर्थ सिद्धि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र और शीघ्र के मरु नाम का पुत्र हुआ। मरु योग का आश्रय लेकर कलाप द्वीप में रहने लगे। परम प्रसिद्ध मरु के पुत्र राजा ब्रैतुल हुए। भरतवर्ष पुराण में नल नाम के दो ही राजा प्रसिद्ध हैं, एक वीरसेन पुत्र नल और दूसरा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न निषद पुत्र नल। विश्वस्वान सूर्य के वंश में ये परम तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए। यहाँ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य अदिति नंदन भगवान सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक देवता श्राद्ध देव की इस सृष्टि परंपरा का भली भांति पाठ करता है, वह संतानवान होता और निष्पाप रजोगुण रहित एवं दीर्घायु हो। अंत में भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।